Yesterday we have discussed the capacitors combination in series and parallel and energy stored in capacitors. Now today we will discuss some numericals on the capacitors combination. Consider first combination is series combination and there are two capacitors C1 and C2. One is having value 2 microfarad, another is having value 4 microfarad connected to a battery of voltage कंसीडर 4 वोल्ट. ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं. तो कैपेसिटर्स जो है उनकी वैल्यू क्या होती है, माइक्रोफैराड, मिलीफैराड या नैनोफैराड में फैराड क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है. तो कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज. कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. फिर पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर. ठीक है, मतलब V1 एंड V2 दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में. ठीक है, दोनों में क्या है, कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस. एंड थर्ड इज एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज U1 एंड U2 कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग कैलकुलेट करते हैं. कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 1/C1 प्लस 1/C2. ठीक है, अगर 3 होते हैं तो 1 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, देखो 1/2 प्लस 1/4. ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, 4 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 1, ठीक है, 3/4. इट मीन्स CS की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 4/3 माइक्रोफैराड आएगी. ठीक है, टोटल जो कैपेसिटेंस आया है वो क्या आया है हमारे पास, 4/3 माइक्रोफैराड आया है. अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल चार्ज स्टोर भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है, टोटल चार्ज स्टोर ये 3 कर लेते हैं और ये 4 कर लेते हैं. और यहाँ पे सेकंड हम कुछ भी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया हमने, इतना आया. टोटल वोल्टेज क्या है, 4 वोल्ट. तो यहाँ से Q का जो फॉर्मूला है टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका Q इक्वल टू CV. C की वैल्यू हमारे पास ये है, माइक्रोफैराड है तो 10⁻⁻⁶. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, 4 वोल्ट. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 16/3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. मीन ये आ जाएगा हमारा 5.3 इंटू 10⁻⁻⁶. ये हमारा क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया. तो देखो चार्ज जो है हमने कल सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, जो चार्ज C1 पे होगा वही सेम चार्ज क्या होगा C2 पे. चार्ज स्टोर्ड जो है कैपेसिटर सीरीज में वो क्या रहता है, सेम. तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इस पे भी चार्ज क्या आएगा हमारे पास, 16/3 माइक्रोकूलम. और यहाँ पे भी चार्ज क्या आएगा, 16/3 माइक्रोकूलम आएगा. ठीक है, तो दोनों में चार्ज क्या रहेगा, सेम. तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अगर हम V1 और V2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो V1 की वैल्यू क्या होगी, Q/C1. ठीक है, Q हमारे पास हमें पता है, टोटल चार्ज जो है वो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है. टोटल हमारे पास चार्ज जो है वो है 16/3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. डिवाइड बाय C1 मीन्स 2 माइक्रोफैराड. तो डिवाइड बाय 2 माइक्रोफैराड है, तो ये हमारे पास हो जाएगा. आंसर क्या आएगा, 8/3 वोल्ट. ठीक है, और हम बोल सकते हैं 2.6 वोल्ट. ओके, अगर हम V2 कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, Q/C2. Q हमारे पास क्या है, 16/3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. डिवाइड बाय C2 की वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻�6 से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आएगा. 4/3 वोल्ट मीन्स क्या आएगा, 1.1 समथिंग वोल्ट आएगा. ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें
तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस V की 8/3 और 4/3, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। अगर V1 और V2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 4 वोल्ट। तो देखो कैसे आएगा 4 वोल्ट। अगर हम इसको कंप्लीट पॉइंट्स में लिखेंगे तो हमारे पास 4 वोल्ट्स आएगा। वैसे इसको ऐड करें सिंपली तो हमारे पास V जो है V1 प्लस V2 मीन्स 8/3 प्लस 4/3, 12/3 मीन्स क्या आएगा हमारे पास 4 वोल्ट आंसर आएगा। यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स में कंप्लीट लिखें तो ये आएगा हमारे पास 2.66 और यहाँ आएगा 1.3 आएगा, 1.33 आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो भी हमारे पास क्या आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। 66 और 33 99 और 2 और 3 सॉरी 2 और 1 3 एंड जो 100 होगा आगे 6.666, ठीक है। आप इनको ऐड करके टोटल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था, वो डिवाइड हो गया, ठीक है। इसमें आया 8/3 वोल्ट और इसमें आया 4/3 वोल्ट, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल्स में हम ऑलवेज जो वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैंसलेशन होती है तो इसलिए हम ये वैल्यूज यूज करेंगे ताकि हमारा जो आंसर आए वो क्या आए, बिल्कुल एक्यूरेट आए, ठीक है। पॉइंट्स में भी आगे हम पॉइंट्स ले लेके एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर में U1 कैलकुलेट करना है। ये आया U1 का फॉर्मूला क्या है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर 1/2। C1 क्या है हमारे पास 2 माइक्रोफेराड, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेराड इंटू V1 का स्क्वायर। V1 क्या है हमारे पास 8/3, 8/3 का स्क्वायर क्या होगा इंटू 8/3 इंटू 8/3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा आंसर 64/9 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। सिमिलर वे में हम U2 भी कैलकुलेट करते हैं सेकंड कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, यही फॉर्मूला अप्लाई करके हाफ C2 V2 का स्क्वायर। नाउ अगर हम देखें ये सीरीज कॉम्बिनेशन था हमारे पास, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल देखें, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिनको वायर कनेक्शन बोलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें न्यूमेरिकल, हम कैपेसिटर्स कंसीडर कर लेते हैं C1 C2, ठीक है। ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स है, जैसे आपने रजिस्टर के न्यूमेरिकल्स किए हैं 10th क्लास में, ठीक है। ये 1 माइक्रोफेराड है और ये 3 माइक्रोफेराड है। यहाँ पर आप ले सकते हो 5 वोल्ट और ये 6 वोल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल में, तो Cp हमारे पास क्या आएगी 1 + 3 मीन्स 4 माइक्रोफेराड। पैरेलल में कैपेसिटर ऐसे ही ऐड होते हैं C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी 4 माइक्रोफेराड। अगर हम चार्ज स्टोर निकालें इन ईच कैपेसिटर, तो हमने कल डिस्कस किया था, इसमें चार्ज Q1 होगा, इसमें चार्ज Q2 होगा। अब देखो पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सेम। यहाँ से 6 वोल्ट को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 6 वोल्ट और 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 6 वोल्ट मीन इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है 6 वोल्ट, और इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है आपके पास 0 वोल्ट। नाउ here is potential difference between this capacitor is 6 volt and between this capacitor is also 6 volt, ठीक है। पैरेलल में कैपेसिटर, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम रहती है। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर और इस कैपेसिटर में दोनों में क्या है सेम है। नाउ
अगर हम कैलकुलेट करें चार्ज इन ईच कैपेसिटर तो हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 इंटू वी। C1 हमारे पास क्या है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, इंटू वी। वी क्या है हमारे पास 6, तो हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम मीन 6 माइक्रोफेराड आ जाएगा, माइक्रो कूलम आ जाएगा। अगर हम Q2 की बात करें तो वो आएगा C2 इंटू वी। C2 हमारे पास क्या है 3 माइक्रोफेराड, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी क्या है हमारे पास 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम, ठीक है। अगर हम देखें कि Q1 और Q2 जो है चार्ज डिवाइड हुआ है वो इतना है टोटल 6 माइक्रोकूलम और 18 माइक्रोकूलम, मीन हमारे पास जो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आई है वो 6 प्लस 18 माइक्रोकूलम आई, मीन ये हो जाएगा आपका 24 माइक्रोकूलम। अगर हम टोटल कैपेसिटेंस देखें तो हमारे पास क्या है 4, टोटल वोल्टेज क्या है 6। अगर हम टोटल एनर्जी टोटल चार्ज कैलकुलेट करें Q, ठीक है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस तो टोटल हमारे पास ये है 4 और टोटल ये है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास क्या आएगा 24 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा जो कि इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। एनर्जी स्टोर आप कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट में C1 वी स्क्वायर हाफ C1 वी स्क्वायर, सेकंड में हाफ C2 की वैल्यू और वी स्क्वायर। नाउ सीरीज पैरेलल ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स थे। अब हम सीरीज और पैरेलल दोनों का ही कॉम्बिनेशन करते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास, तीसरा कैपेसिटर भी हमारे पास है और इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन गिवन है, कुछ भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, इसकी वैल्यू कुछ भी 6 वोल्ट, ये हमारे पास C1 C2 और C3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 3 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 6 माइक्रोफेराड, सॉरी कुछ अलग लेते हैं, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, चलो 6 ही ले लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, चलो 9 माइक्रोफेराड ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो इस केस में हमें हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर होगा वो कैलकुलेट करना है और हर एक कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें देखो आपको इजीली पता लग रहा है, यहां से हम गए तो यहाँ पर जो है इस पे हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 6 वोल्ट 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास 0 वोल्ट, मीन यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास 6 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ हमें नहीं पता कि इसके बीच में यहाँ इन पॉइंट्स के बीच में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से इनके बीच में ये दो कैपेसिटर्स आ चुके हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। अगर हम ये पॉइंट देखें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो इस और इसके बीच में है वो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं x, ठीक है। इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है, जैसे यहाँ 6 और 0 है, यहाँ पे 6 और यहाँ x है, यहाँ x और यहाँ क्या है 0 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कैपेसिटर और यहाँ से ये कैपेसिटर दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं, ठीक है। ये x 0 है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है x, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है x, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया है x वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे x वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमने, ठीक है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पे 6 और एक पे x मीन 6 माइनस x, और यहाँ पे x और 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा x माइनस 0 x वोल्ट, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x वोल्ट और यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या आएगा x वोल्ट आएगा। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा दोनों में, क्योंकि ये दोनों केस में है पैरेलल में। अब हमें पता चल रहा है दोनों पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में C2 और C3 को ऐड करेंगे, मीन 3 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। तो ये हमारे पास सर्किट ऐसे बनेगा कुछ 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ से जो इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा 9 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 0, यहाँ x और यहाँ 6 वोल्ट, ठीक है। अब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स, इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमने एक कर दिया। अब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं मीन ये हम लिख लेते हैं CS, टोटल कॉम्बिनेशन, सॉरी CP, ये दोनों पैरेलल में है तो CP। अब हमारे पास C1 और CP जो है वो सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में है तो यहाँ पे भी चार्ज Q होगा और यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा Q होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास 6 वोल्ट, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी हमारे पास सीरीज में, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, 1/9 प्लस 1/9 2/9, मीन हमारे पास जो CS आएगा वो क्या आएगा 9/2 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। 1/9 1/9 सीरीज में ऐसे ऐड करते हैं 1/C1 1/C2, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा 9/2 माइक्रोफैराड आएगा। अपोजिट कर देंगे CS का, क्योंकि वो वैल्यू आती है 1/CS की। तो हमारे पास ये कैपेसिटर आया, मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, 1/CS इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 2/9, CS की वैल्यू 9 है ना। टोटल कैपेसिटेंस ये है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो V है वो क्या है 6 वोल्ट है। तो टोटल चार्ज क्या आएगा हमारे पास Q इक्वल टू CS इंटू V मीन्स 9/2 इंटू 6, ठीक है। और माइक्रो कूलम में है ये 9/2, तो माइक्रोफैराड में है तो इंटू 10⁻⁻⁶, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 3 9 इंटू 3 27 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज आएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल चार्ज जो स्टोर है कैपेसिटर्स में वो कितना है 27 माइक्रो कूलम। तो ये दोनों सीरीज में है, चार्ज स्टोर क्या रहेगा सेम, तो यहाँ पे भी चार्ज स्टोर क्या रहेगा 27 माइक्रो कूलम और यहाँ पे भी 27 माइक्रो कूलम रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी बात देखें इसमें, तो इसमें हमारे पास सब कुछ है, बस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं है। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिर्फ इस कॉम्बिनेशन का। तो हमारे पास V की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है Q/C। Q हमें पता है 27 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस जो है हमारे पास वो क्या है C1 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 3, तो V जो है वो क्या आएगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो क्या आया है 3 वोल्ट, ओके। यहाँ पे टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना रह गया बाकी, क्योंकि यहाँ जो है पैरेलल सीरीज में है ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ V1 होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका V2। तो ये 3 वोल्ट आया है तो ये भी क्या आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या आएगा 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस जो CP है, ठीक है। 3 का मीन्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की वो क्या वैल्यू आ गई 3 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया 6 - 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, यहाँ पे भी 3 वोल्ट। तो क्योंकि ये 3 वोल्ट बचा, ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेम ऐसे ही Q/C 27/9 क्या आएगा आपके पास 3 वोल्ट आएगा, जैसे हमने इसका कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे इसका भी 3 वोल्ट और इसका भी 3 वोल्ट, ठीक है। नाउ हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें C की वैल्यू पता है,
V की वैल्यू 3 वोल्ट पता है, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूले से। यहाँ पे भी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, सी इंटू वी स्क्वायर। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 वोल्ट। ठीक है, तो आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एक कैपेसिटर पे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पे चार्ज क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू, कैपेसिटर C2 है तो C2 इंटू वी मीन्स C2 क्या है आपके पास 3 माइक्रोफैराड और V क्या है 3 वोल्ट, तो ये आपके पास क्या आएगा 6 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्या आएगा चार्ज 6 माइक्रो कूलम आएगा। 1 मिनट, 6 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 है वैल्यू, तो 6 इंटू 3 18 माइक्रो कूलम आएगा। अगर इसको ऐड करें, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3 है, Q2 की वैल्यू हमारे पास 6 है और Q3 की वैल्यू क्या है 18, तो Q2 और Q3 को ऐड करें तो टोटल हमारे पास क्या आता है 16 प्लस 18, 16 प्लस 6 प्लस 18 24, सॉरी ये आएगा 18 प्लस 6, Q इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी, ये आएगा 9, 6 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 18 प्लस 9, ठीक है, Q2 प्लस Q3, 18 प्लस 9 क्या आएगा 27, तो हमारे पास यहाँ टोटल चार्ज क्या था 27। ये आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। हम एक और कैपेसिटर देखते हैं, ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मेथड समझा देता हूँ। नाउ हम न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, तो हम यही न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं सेम इसी मेथड से। ठीक है, देखो ये सेम एज इट एज उसकी तरह है। हमने क्या किया, बीच में एक पैरेलल में C4 लगा दिया, ये वही सेम C1 C2 C3 है, ये हम पहले कर चुके हैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये इसके साथ देखो ये V वोल्ट है, कंसीडर कर लेते हैं ये वही 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे आपको पता है 0 वोल्ट और यहाँ पे 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये सेम सब कुछ एज इट एज उसकी तरह वही कंसीडर कर लेते हैं, 9 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं हम 2 माइक्रोफैराड। तो देखो इसका हम सब कुछ एज इट एज, ये 6 0 एज इट एज वही रखेंगे, इसके पैरेलल में ये एक और आ गया, क्योंकि ये टोटल कॉम्बिनेशन 0 और 6 के बीच में है, ये भी 6 और 0 के बीच में है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये इसके साथ कैसे हुआ पैरेलल में हुआ। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो टोटल कैपेसिटेंस आया था वो क्या आया था, CS इज इक्वल टू 9/2 आया था। तो 9/2 के साथ ये जो है ये पैरेलल में लगेगा, 9/2 प्लस 9/2, इसका कॉम्बिनेशन हमने कैलकुलेट किया था ये। ठीक है, 9/2 माइक्रोफैराड आया था, उसके साथ ये 2 माइक्रोफैराड जो है वो क्या लगेगा कॉम्बिनेशन में लगेगा, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो ये और ये पैरेलल में हो जाएगा, फिर से आप वही केस कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो एज इट इज है। नाउ हम डिस्कस करते हैं, ये सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन है कुछ। अब हम डिस्कस करते हैं सीरीज और पैरेलल के साथ साथ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पे हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं 6 वोल्ट, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है
1 माइक्रोफेराड, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसमें देखें तो ये 6 वोल्ट है, ये क्या है 0 वोल्ट। यहाँ से ये सब तीनों के तीनों किसमें हैं सीरीज में। अगर हम सीधा करके देखें इसको तो C1 C2 और C3 यहाँ से यहाँ कैसे हैं सीरीज में है। तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 2 + 1 + 2 सॉरी 1/2 + 1 + 1/2 सीरीज में ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर इसके साथ हम ये अप्लाई कर देते हैं एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। इस केस में कैसे करेंगे हम, ये 2 है ये भी 2 है, ये देखो दोनों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दोनों कैसे हैं सीरीज में हैं। दोनों सीरीज में हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे सीरीज में 1/2 + 1/2 क्या आंसर आएगा 2/2 मीन्स 1। तो दोनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या रहेगा है 1। इन दोनों की जगह हम रिमूव करके एक सीरीज में दोनों का ऐड करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 2, ठीक है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे इन दोनों को हमने सीरीज में ऐड करने के बाद क्या कैपेसिटर आया हमारे पास, सॉरी सीरीज में ऐड करने के बाद क्या आया 1 माइक्रोफेराड आया। इन दोनों की जगह हमने ये पुट कर दिया। नाउ देखो यहाँ से यहाँ ये और ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में हैं तो कैसे ऐड होते हैं 1 + 1 डायरेक्टली C1 + C2। तो ये कैसे हो जाएंगे 2। इन दोनों को हम पैरेलल में ऐड कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को। तो हमारे पास क्या रहेगा ये 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, ये 1 और 1 पैरेलल में क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। तो फिर ये तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज में। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये दोनों सीरीज में 1/2 1/2 क्या आंसर आया 1। अब ये दोनों किस में हैं पैरेलल में, तो दोनों को पैरेलल में ऐड किया हमने, क्या आंसर आया ये। फिर ये ठीक है, और इन दोनों का पैरेलल में ये, अब ये तीनों किस में है सीरीज में है। तो इनको कैसे ऐड कर देंगे सीरीज में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक कैपेसिटर जो है हम इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं अरेंजमेंट को, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे लार्ज कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 माइक्रोफेराड है और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है जो क्या है 2 माइक्रोफेराड का है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड। और लेंथी कर देते हैं इसको थोड़ा, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है 2 और 2 ये दोनों कैसे हैं सीरीज में। 2 और 2 क्या हो जाएंगे 1 1 और 1 पैरेलल में क्या है 2। फिर से इन तीनों की जगह हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन आएगा 2 का। फिर 2 और 2 क्या हो जाएंगे सीरीज में, 2 और 2 सीरीज में 1 होते हैं, तो 1 और 1 पैरेलल में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले ये 2 सीरीज में, फिर सीरीज में जो आंसर आया 1 उसको यहाँ 1 के साथ किस में लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे, जैसे हमने अभी किया 1 और 1 पैरेलल में 2 हो जाएंगे। फिर इन तीनों की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा एक 2 माइक्रोफेराड का, फिर वो 2 और 2 सीरीज में कैसे हो जाएंगे 1 और 1 के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में। तो ये सेम ऐसे ही कॉम्बिनेशन क्या रहेगा चलता